गाइस वी ऑल नो व्हाट ए कैमरा कैन डू। हमारे लाइफ के हर बीते हुए टाइम को स्पेशल बनाता है एक कैमरा। आज के इसी डिजिटल जमाने में कैमरा सिर्फ यादों को रिकॉर्ड करने का ही टूल नहीं, बल्कि स्टोरी टेलिंग, जर्नलिज्म, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन और इवन एजुकेशन का भी एक पावरफुल मीडियम बन चुका है। बट 2000s तक कैमरा मार्केट का ट्रांजिशन उतना नहीं था जितना आज के टाइम पर है। मोस्टली कैमरास पर्सनल या प्रोफेशनल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इवेंट्स या फिल्म मेकिंग, इन्हीं सब एरियाज में ही एक्सटेंसिव हुआ करता था। एंड दैट टाइम कैमरा इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रांड्स लाइक सोनी, कैनन, निकन, पैनासोनिक, फुजीफिल्म वर डोमिनेटिंग लाइक हेल। और उस टाइम में कोई नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च होना और उस ब्रांड को एक बड़े लेवल पर स्केल अप करना वाज नियर टू इम्पॉसिबल। बट 2004 में एक ऐसा ब्रांड लॉन्च होता है जो कैमरा इंडस्ट्री को कंप्लीटली बदल के रख देता है। था तो वो 35mm का एक छोटा सा कैमरा, बट बिकेम एन इंस्टेंट कल्ट व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट GoPro। एक ऐसा कैमरा जो आज भी डेली ब्लॉगर्स और मोटो ब्लॉगर्स के कम्युनिटी में काफी पॉपुलर है। यूट्यूब में अगर आप मोटो ड्राइवर्स या ट्रैवल ब्लॉगर्स का वीडियो देखते हो तो इट इज वेरी लाइकली श्योर दैट दे मस्ट यूज ए GoPro। 2009 आते आते GoPro ने हीरो HD लॉन्च किया, जो फर्स्ट HD क्वालिटी वीडियो कैप्चर करने का एक डिवाइस था। इसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और एडवेंचर फोटोग्राफी को काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। और आने वाले टाइम में GoPro इतना पॉपुलर हुआ कि रेडबुल ने GoPro के साथ पार्टनरशिप किया और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और एक्शन इवेंट्स में GoPro को प्रमोट करने में हेल्प किया। ये पार्टनरशिप ब्रांड को और भी हाई विजिबिलिटी इवेंट्स में पॉपुलर करने में काम में आई। 2014 में GoPro का IPO लॉन्च हुआ और पहले ही दिन स्टॉक प्राइस सेट $24 से $30 तक जंप हो गया। कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन $3 बिलियन तक पहुंच गया और निक वुडमैन, जो GoPro के फाउंडर है, वो एक रातों रात एक ओवरनाइट बिलियनियर बन गए। Ingenuity, and we first showed you the GoPro camera some time back here. Tonight, the company we've learned is now worth about $3 billion. It had a But अगले कुछ सालों में GoPro स्टार्टेड लूजिंग इट्स आइडेंटिटी। जहां IPO के पीक पर GoPro की स्टॉक प्राइस $90 था, वो 2018 तक $5 और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो $1 से $1.5 के बीच में वेरी कर रहा है। देयर इज नो डाउट आज के टाइम भी GoPro एक काफी बड़ा नाम है एक्शन कैमरा के सेगमेंट में। बट व्हाई द सडन डिक्लाइन GoPro फेस्ड एंड कैन इट रिकवर? चलिए डिस्कस करते हैं आज के इसी वीडियो में। GoPro के बारे में समझने से पहले GoPro के फाउंडर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। निक वुडमैन, जो GoPro के फाउंडर है, उनका जन्म 24 जून 1975 को सांता क्लारा काउंटी, कैलिफोर्निया में हुआ था। उन्होंने अपना हाई स्कूल मेनलो स्कूल से और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो से विजुअल आर्ट्स और क्रिएटिव राइटिंग में ग्रेजुएशन किया था। निक का कहना यह था कि वो 30 साल की उम्र तक खुद को टाइम देंगे किसी नए प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए, दैट टू टेक के अराउंड। तो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद निक सिलिकॉन वैली शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे अपना फर्स्ट स्टार्टअप फाउंड करते हैं, ए वेबसाइट कॉल्ड empowerall.com। लेकिन ये आइडिया फ्लॉप हो जाता है और निक क्विकली इसे बंद करते हैं और मूव ऑन करते हैं अपने लाइफ में और सेकंड स्टार्टअप शुरू करते हैं .com बबल बस्ट होने से पहले 1999 में, which was called funbug.com। ये एक गेमिंग एंड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म था जो यूजर्स को गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ कैश प्राइज अर्न करने का मौका भी देता था। लेकिन 2001 का .com बबल बस्ट होने के बाद ये कंपनी भी फेल हो गई और तकरीबन $3.9 मिलियन जो फंडिंग लिया था इन्वेस्टर से, वो भी फेल हो गया था। इन्वेस्टर्स निक के ऊपर से सारे फेथ हटा दिए थे और ब्रोकन हार्टेड निक कुछ टाइम खुद को देते हैं और कोई सीरियस जॉब के बारे में सोचने लगते हैं। 2002 में निक ने एक सर्फिंग ट्रिप पर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का प्लान बनाया टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हिज फेल्ड वेंचर्स। सर्फिंग करते वक्त उन्होंने ये देखा कि हाई क्वालिटी एक्शन शॉट्स लेना कितना मुश्किल है और कैमरास को सिक्योरली माउंट करना और भी कितना प्रॉब्लमेटिक है। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा कैमरा का जो छोटा हो, रगड़ हो और माउंटेबल हो एंड एडवेंचरर्स के लिए परफेक्ट हो। अपने सर्फिंग ट्रिप के बाद निक ने अपने स्टार्टअप को फंड करने के लिए अपनी सेविंग्स और अपने पेरेंट्स, स्पेशली उनके फादर डीन वुडमैन से $2 लाख का लोन लिया और उनके मदर से 35,000 का लोन भी लिया था। उन्होंने अपनी वाइफ जिल वुडमैन के साथ मिलकर बाली ट्रिप के दौरान खरीदे गए सी सेल नेकलेसेस को भी सेल करना शुरू किए।
इससे उन्होंने अराउंड $10,000 अर्न किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने कैमरा स्ट्रैप्स भी सेल किया जो एडिशनल 20,000 कमाने में हेल्प किया। इनिशियली GoPro ने कैमरा स्ट्रैप्स और माउंटेबल होने वाली एक्सेसरीज बेचा करता था। 2002 में ही उन्होंने अपनी कंपनी का नाम वुडमैन लैब्स रखा, जो इनिशियली सर्फ बोर्ड्स पर माउंट होने वाली कैमरा स्ट्रैप्स और एक्सेसरीज ही बेचती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड किया और 2004 में अपना पहला 35mm का फिल्म कैमरा लॉन्च किया, जो एक फिल्म बेस्ड वाटरप्रूफ कैमरा था। ये एक नीश ऑडियंस को टारगेट करता था और बस 5000 यूनिट्स ही बेचा गया। आइडियाज को काफी पसंद किया गया, लेकिन क्वालिटी बेसिक ही थी। ये कैमरा इमीडिएट सक्सेस बना और GoPro का नाम क्विकली पॉपुलर हो गया एडवेंचर और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कम्युनिटी में। अब टाइम आता है 2006। GoPro ने डिजिटल हीरो को लॉन्च किया, जो GoPro का पहला डिजिटल कैमरा था जिसमें 3 मेगापिक्सल फोटोज और वीजे वीडियो था। इसका डिजाइन इनोवेटिव तो था, लेकिन क्वालिटी थोड़ी लिमिटेड थी और इसे छोटे छोटे बैचेस में बेचा गया, जो आगे के मॉडल्स को फंड करने में मदद किया था। अब टाइम आता है 2009। हीरो HD ने एक्शन कैमरा मार्केट में धमाका कर दिया। इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 1080p और 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया था। इस मॉडल को मासिव प्रेज मिला और GoPro ने 1 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बेचने का माइलस्टोन अचीव किया। ये GoPro का पहला फेमस कैमरा भी बना था। इसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और एडवेंचर फोटोग्राफी में काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। फिर आती है टाइम 2010 में GoPro ने हीरो HD 960 को लॉन्च किया। ये थोड़ा बजट फ्रेंडली मॉडल था हीरो HD का, लेकिन इसमें 1080p का वीडियो सपोर्ट नहीं था। फिर उसके एक साल बाद 2011 में हीरो HD 2 को लॉन्च किया गया, जिसमें 11 मेगापिक्सल फोटोज और 1080p 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन था और इसका सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस मॉडल ने GoPro को अपना IPO प्रिपेयर करने में भी मदद किया था। 2011 में GoPro ने अपने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए वेंचर कैपिटल फंडिंग भी रेज किया। उन्होंने 2011 में 88 मिलियन का फंडिंग ली, जो एक बड़े ग्रोथ माइलस्टोन को सिग्निफाई करता था उस टाइम। फिर उसके एक साल बाद 2012 में हीरो 3 को लॉन्च किया गया। हीरो H3 में अप टू 12 मेगापिक्सल फोटोज और 4K 15fps वीडियो था। वाईफाई बिल्ट इन था और साइज 30% छोटा था। फीचर्स को काफी पसंद किया गया, लेकिन इसके बैटरी लाइफ को बहुत क्रिटिसिज्म मिला। इसका ब्लैक एडिशन काफी पॉपुलर हुआ और इसके भी मिलियंस ऑफ यूनिट्स बेचे गए थे। फिर 2013 में GoPro ने हीरो 3 Plus को लॉन्च किया। हीरो 3 Plus लाइटर, बेटर बैटरी और शार्पर लेंस के साथ आया। इसका कस्टमर सेंटिमेंट हीरो 3 के कंपैरिजन में काफी इंप्रूव हुआ और स्ट्रॉन्ग हॉलिडे सेल्स डिलीवर हुआ। ये हीरो 3 का प्रॉब्लम फिक्स कर रहा था। 2013 में ही GoPro ने रेडबुल के साथ पार्टनरशिप की, जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और एक्शन इवेंट में GoPro को प्रमोट करने में हेल्प करता था। ये पार्टनरशिप ब्रांड को और भी हाई विजिबिलिटी इवेंट्स में सामने लाने में काम में आई। 2014 में ही GoPro ने अपना हाईली एंटिसिपेटेड IPO को लॉन्च किया और पहले ही दिन स्टॉक प्राइस $24 से $30 जंप कर गया। Now they are a hit with investors. On its first day of trading on the Nasdaq, GoPro shares shot up more than 30%. कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 3 बिलियन टच कर गया और निक वुडमैन एक ओवरनाइट बिलियनर बन गए थे और प्रॉब्लम्स यहीं से होना शुरू हुआ। प्रॉब्लम जो हर एक मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ अक्सर हो ही जाती है। निक वुडमैन की GoPro के IPO के बाद कंपनी का वैल्यू और उनकी पर्सनल वेल्थ रैपिडली ग्रो हुई। कुछ ही महीनों में उनकी नेटवर्थ $3 बिलियन से ज्यादा हो गई और वो अमेरिका के हाईएस्ट पेड CEO में से एक बन गए। इस इमेंस सक्सेस के बाद निक ने अपना लाविश लाइफस्टाइल एंजॉय करना शुरू कर दिया। Many thanks to the universe. उन्होंने एक 180 फुट याट, एक गल्फ स्ट्रीम G5 जेट और हवाई मोंटाना जैसे शहर में लग्जरी होम्स भी खरीदे। साथ ही उनके पास एक विंटेज स्पोर्ट्स कार का एक कलेक्शन भी था। लेकिन ये फ्लैशी स्पेंडिंग हैबिट्स जल्दी उनकी और GoPro के डाउनफॉल का एक मेजर रीजन बन गई। GoPro ने अपने फाउंडर निक वुडमैन की स्पेंडिंग स्टाइल को फॉलो किया, जो कंपनी के लिए कॉस्टली साबित हुआ आने वाले टाइम में। IPO के टाइम GoPro में अप्रोक्सीमेटली 700 एम्प्लॉइज थे, लेकिन IPO होने का 18 महीनों के बाद ही एम्प्लॉइज की संख्या बढ़कर 1600 हो गई। कंपनी ने अपने सक्सेस के हाई पीरियड में ओवर हायरिंग और अननेसेसरी एक्सपेंशन किया। CJ Prober, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स में एग्जीक्यूटिव थे और बाद में GoPro के COO बने, उन्होंने बताया कि ये ओवरस्टाफिंग उनका एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था। जून 2015 में GoPro ने अपना नया प्रोडक्ट हीरो 4 सेशन को लॉन्च किया।
ये कैमरा गोप्रो की सिंप्लीफाइड डिजाइन्स का एक लेटेस्ट इटरेशन वर्जन था, लेकिन इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स थी। पहला, हाई प्राइसिंग। इस प्रोडक्ट को इनिशियली $399 पे लॉन्च किया गया, जो मार्केट के हिसाब से काफी ओवर प्राइस्ड था। इसका सिंपलिस्टिक डिजाइन यूजर्स के लिए काफी कंफ्यूजिंग था और उन्हें कैमरा को यूज करने में काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। थर्ड, लैक ऑफ मार्केटिंग। गोप्रो के एग्जीक्यूटिव को यह लगता था कि ब्रांड की स्ट्रेंथ किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में एनफ होगी, इसीलिए इस प्रोडक्ट के लिए कोई भी मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च ही नहीं किया गया। ये सोच गलत साबित हुई और प्रोडक्ट को मार्केट में ट्रैक्शन नहीं मिला। मार्केट में पोर परफॉर्मेंस के बाद गोप्रो ने हीरो 4 सेशन का प्राइस पहले $100 और फिर एडिशनल $100 रिड्यूस कर दिया, लेकिन प्राइस ड्रॉप होने के बाद भी प्रोडक्ट को सेल्स नहीं मिला। ये प्रोडक्ट फ्लॉप एक बहुत बड़ा सेटबैक था गोप्रो के लिए और इसने गोप्रो के ब्रांड रेपुटेशन को भी हिट किया। लेकिन फिर भी गोप्रो इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर आ गई, लेकिन एक रियल डाउनफॉल होना यहीं से शुरू हुआ। टाइम था 2016। गोप्रो ने अपना प्रोडक्ट डिवीजन को डाइवर्सिफाई करते हुए कर्मा ड्रोन्स को लॉन्च किया था। पर लॉन्च होने के कुछ ही दिनों बाद ड्रोन स्काई में गिरने लगे ड्यू टू बैटरी फेलियर्स एंड हीटिंग इश्यूज, जिसके वजह से गोप्रो ने सारे के सारे कर्मा ड्रोन्स को रिकॉल किया और 2016 में ही गोप्रो का टोटल लॉस हुआ $373 मिलियन, जिसके मेन रीजन था कर्मा ड्रोन्स का लॉस। सिर्फ 21 मिलियन का डायरेक्ट नुकसान कर्मा के रिकॉल से हुआ, जैसे रिटर्न, लॉजिस्टिक्स, रिफंड एंड कॉस्ट वगैरह वगैरह। रेवेन्यू 2015 के 1.6 बिलियन से गिर के 1.18 बिलियन पर आ गए 2016 में, यानी 440 मिलियन का रेवेन्यू ड्रॉप। स्टॉक क्रैश हो गया और कंज्यूमर्स का ट्रस्ट डाउन हुआ। फिर 2017 में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 270 एम्प्लॉइज को निकाला। कर्मा ड्रोन्स को ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फोकस सिर्फ हीरो कैमरा पर ही शिफ्ट हुआ। फाइनेंशियल्स थोड़ी रिकवर हुई, लेकिन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डाउन ही रहा। उसके ठीक एक साल बाद गोप्रो ने हीरो 6 और हीरो 7 को लॉन्च किया, पर रेवेन्यू फ्लैट ही रहा। सब्सक्रिप्शन मॉडल भी इंट्रोड्यूस किया, पर अडॉप्शन रेट लो रहा। उसके एक साल बाद 2019 में गोप्रो ने मैक्स एंड बिल्ट इन माउंट्स को भी लॉन्च किया। उसी साल ही गोप्रो मैक्स 360 कैमरा भी लॉन्च हुआ, जिससे पॉजिटिव रेस्पॉन्स तो मिला। हीरो 8 भी आया विथ बिल्ट इन माउंट्स, वह रेवेन्यू ग्रोथ स्टैग्नेंट ही रहा। कंपटीशन फ्रॉम DJI Osmo Action और Insta360 बढ़ने लगा। एक्शन कैमरा का सेगमेंट सैचुरेट होने लगा मार्केट में। फिर 2020 में गोप्रो के साथ वही हुआ जो एंटायर दुनिया के साथ हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक। ट्रैवल और एडवेंचर एक्टिविटीज बंद हो गई, सेल्स हिट हुआ। स्टोर्स बंद थे, सप्लाई चेन डिले हुआ, सेल्स ड्रॉप हुआ और लॉसेस भी हाई रहा। 2021 में हीरो 10 का लॉन्च हुआ विथ GP2 चिप, जो फास्ट प्रोसेसिंग एंड 5.3K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन दिया। टेक इंप्रेसिव थी, पर मार्केट इंटरेस्ट लो रहा। स्मार्टफोन कैमरास ने गोप्रो को इरिलेवेंट बनाना स्टार्ट कर चुका था। रेवेन्यूज थोड़ा स्टेबल था, पर ग्रोथ मिसिंग थी। फिर 2022 में गोप्रो ने हीरो 11 को लॉन्च किया। हीरो 11 ने क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स को टारगेट किया। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को काफी पुश किया गया, पर अगेन सेल्स वॉल्यूम लो ही रहा। मार्जिन इंप्रूव हुए, लेकिन वॉल्यूम नहीं। फिर 2023 में हीरो 12 को लॉन्च किया गया, लेकिन मार्केट स्लो ही था। हीरो 12 ने बैटरी लाइफ और ब्लूटूथ माइक सपोर्ट लाया। इसके रिव्यूज अच्छे थे, पर मास मार्केट अपील लो ही रहा। मार्केट शेयर DJI और Insta360 ने ग्रैब कर लिया और उसके एक साल बाद यानी पिछले साल 2024 में गोप्रो ने हीरो 13 को लॉन्च किया विथ हाई एंड स्पेक्स। हीरो 13 में Wi-Fi 6, इंटरचेंजेबल लेंस, 10-bit लॉग वीडियो दिया। फोकस सीरियस वीडियोग्राफर्स पर था। एंट्री लेवल यूजर्स के लिए सेपरेट बजट कैमरा भी लॉन्च किया। फिर भी फाइनेंशियल रिकवरी स्लो ही चल रही थी। 2018 से आज तक गोप्रो का शेयर वैल्यू काफी गिरा है और बहुत तेजी से गिरा है, ड्यू टू दैट सिंगल ड्रोन लॉस। R&D प्रोडक्ट सेगमेंटेशन के ऊपर अगर फोकस किया जाता तो उतना नहीं गिरता, और उस टाइम तक मार्केट में और भी बहुत सारा कंपटीशन और सैचुरेशन आ गई थी गोप्रो के अगेंस्ट, जैसे Insta360, DJI एक्शन कैमरास एंड मेनी मोर। तो यही कुछ पॉइंट्स है गोप्रो की डाउनफॉल की। पहला, नीश मार्केट प्रोडक्ट। गोप्रो सिर्फ एक एक्शन कैमरा ब्रांड है और ये मार्केट लिमिटेड लोगों के लिए है, जैसे एडवेंचरर्स,
ब्लॉगर्स, एथलीट्स। मान लीजिए कि हर किसी को डेली लाइफ के यूज के लिए एक गोप्रो नहीं चाहिए जैसे फोन या लैपटॉप यूज होता है। रिजल्ट, मार्केट सैचुरेशन जल्दी हो जाता है और रिपीट कस्टमर्स कम हो जाते हैं। दूसरा, हाई प्राइस एंड लो डिफरेंशिएशन। गोप्रो ने हर साल नए मॉडल्स को लॉन्च किए, लेकिन डिफरेंस ज्यादा नोटिसेबल नहीं था। हीरो 9 और हीरो 10 में थोड़ा सा ही रेजोल्यूशन का फर्क था, लेकिन जनरल यूजर्स के लिए ये फर्क बहुत ही कम होता है। रिजल्ट, कस्टमर्स कहते हैं पुराने कैमरा में तो काम चल जाता है, नए मॉडल क्यों खरीदना है। थर्ड, स्मार्टफोन कंपटीशन। आज के स्मार्टफोन्स जैसे आईफोन, सैमसंग, पिक्सल ऑलरेडी 4K वीडियो शूट कर लेते हैं, वाटरप्रूफ केसेस मिल जाते हैं, स्टेबलाइजेशन भी अच्छा होता है। सो लोग कहते हैं गोप्रो लेने की क्या जरूरत है जब फोन में ही ये सब फीचर्स अवेलेबल है। फोर्थ, लैक ऑफ इकोसिस्टम। गोप्रो ने कोई इकोसिस्टम नहीं बनाया, ना ड्रोन का, ना अपने ऐप सर्विसेज का, ना एडिटिंग सॉफ्टवेयर का। कंपेयर करो एप्पल DJI या Insta360 से। उनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बो स्ट्रॉन्ग है। DJI और Insta360 जैसे ब्रांड्स ने बेटर टूल्स और एप्स दिया तो क्रिएटर्स उधर शिफ्ट हो गए। फिफ्थ, पुअर मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। कभी गोप्रो ने ड्रोन बनाया पर फेल हो गया, सेशन सीरीज लॉन्च किया, कंफ्यूजिंग नाम, हाई प्राइस एंड लो डिमांड, इवन सब्सक्रिप्शन मॉडल भी स्लो पिक हुआ। नेक्स्ट, सप्लाई चेन एंड पैंडेमिक इंपैक्ट। 2020 से 2022 में गोप्रो को चिप शॉर्टेज और सप्लाई इश्यूज भी फेस करने पड़े। तो अब ये सवाल है कि क्या गोप्रो आगे इन फ्यूचर में कमबैक कर पाएगी। माई ओपिनियन, इस कंपनी को डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना चाहिए। आज बहुत सारे ब्लॉगर्स, स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के लिए आज भी गोप्रो एक अच्छा ऑप्शन है, पर फिर भी कोई चाइनीज कंपनी आने वाले टाइम में मार्केट में अपना प्रेजेंस और डोमिनेंस बढ़ाने के लिए गोप्रो को खरीद भी ले सकता है। कैंट से एनीथिंग कैन हैपन इन फ्यूचर, राइट। इनोवेशन के ऊपर कंपनी अगर फोकस करती है तो चांस है। एप्पल का भी हाल कुछ ऐसा ही था, तो गोप्रो क्यों नहीं हो सकता। स्टिल आई एम आस्किंग यू, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।